गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छठी कक्षा का वीडियो नंबर 17 में स्वागत है। हमने वीडियो नंबर 16 में धातु प्रकरण विषय पर उसके नियम और उसके कितने लकार हैं, धातु क्या है, ये सभी हमने पढ़ा था। अभी तक आपको विद्यार्थियों ये बताया गया है कि आपकी संस्कृत की व्याकरण पुस्तक में धातु के लिए सिर्फ 3 ही लकार दिए जाते थे, परंतु अब की बार आपके लिए 2 ही लकार हैं। एक तो लट जो हम कल पढ़ चुके हैं, दूसरा है लिट। परंतु पहले लास्ट ईयर 3 लकार होते थे, लंग लकार भी इसके साथ था, लेकिन इस साल आपका लट और लिट लकार ही है। 7वीं और 8वीं कक्षा में आपके 5 लकार हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर लंग लकार भी समझाऊंगी, आपको समझना है। याद आपको 2 ही करने हैं, लेकिन लंग लकार समझ लेना, क्योंकि जब आप 7वीं क्लास में 5 लकार याद करोगे तो आपको 3 लकार में से लंग लकार भी, उसका नियम क्या है, कैसे उसके रूप चलते हैं, ये समझ में आ जाएगा और 7वीं 8वीं कक्षा में और अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए, हम आज पठ धातु लेके चल रहे थे। तो पठ धातु का लट लकार हो चुका था, ये हमारा लंग लकार। लंग लकार जिसे भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रथम पुरुष में ये नियम है कि जब हम कोई भी धातु लेते हैं, उस धातु को लिखकर प्रथम पुरुष में और प्रथम पुरुष के एक वचन में तय हलंत लगा देते हैं। वो धातु लिखकर उसके लास्ट में तय लगा देते हैं, हलंत। द्विवचन में ताम, बहुवचन में नय हलंत, मध्यम पुरुष में विसर्ग, द्विवचन तम, बहुवचन तय। तय यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। डिफरेंस कितना है कि मध्यम पुरुष जो एक वचन है वो तय हलंत वाला आएगा, और प्रथम पुरुष हलंत वाला तय आएगा, और मध्यम पुरुष में तय हम वैसे ही लिखेंगे। उत्तम में मैं, आव और आम। देखिए अब रूप कैसे बनते हैं। एक बात और ध्यान रखना, कोई भी धातु होती है हमारी, लंग लकार में हमेशा उसके आगे ए जुड़ जाता है। लंग लकार की पहचान ही यही है कि आपको कोई भी धातु दे दी जाए, अगर उस धातु के आगे ए जुड़ जाता है तो वो लंग लकार का रूप हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे देखिए, अब ए तो लगेगा, पठ हमारी धातु चल रही थी, ऊपर नियम क्या था, प्रथम पुरुष का एक वचन में तय जोड़ देंगे हलंत लगाकर। ए पठ तय, ये ए पै और ठे, ये हमारे तीनों ही पुरुषों में चलेंगे, और साथ में जो आपका नियम है वो भी लगता जाएगा। ए पठत बन गया, ऊपर ताम, यहाँ क्या बन जाएगा, ए पठ ताम, न ए पठन। फिर आगे का है कि मध्यम में सिर्फ आपके विसर्ग लग जाएंगे। ए पठह, ए पठतम, ए पठत। ऊपर से देखते जाओ, नीचे जोड़ते जाओ। ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। लंग लकार में एक और आपको ध्यान देने योग्य आपकी बात क्या है कि लंग लकार में तीनों पुरुषों में सिर्फ मध्यम पुरुष में ही विसर्ग आते हैं, और कहीं पर भी इनके विसर्ग नहीं आते, किसी भी वचन में, किसी भी रूप में। आगे है आपका लिट लकार, जो आपको याद करना है। लिट लकार लट लकार की तरह ही है ये। इसमें डिफरेंस क्या है कि जहाँ हम लट लकार में ती तह अंति जोड़ते थे धातु के साथ, यहाँ हम आधा श य ती वही है हमारा, श और य श, ये जुड़ता जाएगा धातु के साथ। शैती शैतः श्यंती, शयसी शैथः शयत, श्यामी श्यावः श्यामः। देखिए कैसे। अब हमारी धातु थी पठ। तो यहाँ पर विद्यार्थियों कन्फ्यूज नहीं होना कि मैडम ने कहा था कि पठ धातु है, ये ठीक कहाँ से आ गया, ठे को ई की मात्रा कहाँ से आ गई। तो आपको पहले भी मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि संस्कृत के व्याकरण में कुछ ऐसे रूल होते हैं, ऐसे नियम होते हैं कि इन शब्दों का रूप बदल जाता है।
तो वो रूल आपकी बुक में नहीं है। ये MA लेवल की बात होती है कि ये ठेको ई की मात्रा आई कहाँ से। तो प्यारे बच्चों, आपको एज इट इज जैसा आपको दे रखा है ऐसे याद करना है। तो हमारा क्या बन गया रूप? पठिष्यति, पठिष्यत है, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ है, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये पठ धातु जो मैंने समझाया है लिखना सारा है आपको कॉपी में। आपकी जो कॉपी है उसमें लिखना सारा है, लेकिन आप रूप क्या है, आप लकार 2 ही याद करोगे, लट और लिट लकार। धन्यवाद।